इस साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता दल यूनाइटेड ने भी चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जनता दल यूनाइटेड ने इस संबंध में अपने उम्मीदवारों की प्रथम सूची को जारी कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव और बिहार विधान परिषद के सदस्य आफाक अहमद खान की तरफ से मंगलवार को जारी की गई सूची के अनुसार मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड पिछोर, राजनगर, विजय, राघवगढ़, थांदला और पटेलावद विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। वहीं इस घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही सपा प्रमुख की कांग्रेस से भी नाराजगी सामने आई थी। ऐसे में जेडीयू भी मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और अपने उम्मीदवार को उतार दिया है। जेडीयू ने पिछौर सीट से चंद्रपाल यादव, राजनगर से राम कुंवर रैकवार, विजय राघवगढ़ से शिवनारायण सोनी, थांदला से तोल सिंह भूरिया और पेटलावद सीट से रामेश्वर सिंघार को टिकट दिया है। वहीं इस घोषणा के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और इंडिया गठबंधन में उठ रही नाराजगी को लेकर के इस पर अब एलजेपी-आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी तंज कसा है और इस गठबंधन को कहा है कि चुनाव आते आते लोकसभा का चुनाव जब आएगा तो ये गठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ ये गठबंधन है, इसमें कोई भी एक दूसरे का भला नहीं सोचेगा। ये एक ऐसा गठबंधन है जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे में कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा घटक दल इस गठबंधन में आगे बढ़े। एक दूसरे की टांग खींचने के लिए आपस में ही घटक दल एक दूसरे से भिड़ेंगे, जिसका ताज़ा उदाहरण हम लोगों ने मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा। मात्र 1-2 सीट के पीछे जिस तरीके से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को जिस तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास किया, अरे छोड़ो अखिलेश को जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये दर्शाता है कि वहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई है। हर घटक दल उस गठबंधन में एक दूसरे के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर, और ये तो भी सिर्फ मात्र विधानसभा के चुनाव है भाई। जब लोकसभा का चुनाव आएगा, सोचिए जहां राज्यों में गठबंधन नहीं बन रहा है वहां ये लोग राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास आज से नहीं 2014 से चल रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि ऐसा कोई भी प्रयास आज तक सफल नहीं हुआ। और मैं पुनः दावे के साथ मैं कहता रहा हूं, मैं पुनः दोहराता हूं, मैं नहीं मानता कि ये गठबंधन चुनाव आते आते तक टिकेगा। भानुमति के कुनबे की तरह ये धराशायी चुनाव से पहले ही हो जाएगा। उधर आपको बता दें कि एमपी में सीट शेयरिंग को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कांग्रेस से नाराजगी सामने आई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एमपी में सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस पर धोखेबाज का आरोप लगाया था। वहीं मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें बुलाया ही क्यों था जब गठबंधन नहीं करना था। हमें बता देते कि प्रदेश स्तर पर नहीं, लोकसभा चुनाव के समय गठबंधन होगा। इसके साथ ही सपा मुखिया ने यह भी कहा था कि मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि सपा के साथ उन्हें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र ना करें। कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, न कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत। क्या मान लिया जाए इंडिया गठबंधन से अलग हो गए आप? इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है। तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। सर, क्या और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन
किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। कांग्रेस तो साफ तौर पर इधर अखिलेश यादव से कांग्रेस की नाराजगी है, उधर जेडीयू अपने उम्मीदवार मध्य प्रदेश में उतार चुकी है। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में देखना होगा कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन को लेकर के एकजुटता दिखाई जाती है। फिलहाल तो अभी जो इंडिया गठबंधन की मौजूदा स्थिति दिख रही है वो यही है कि विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं चल पा रहा है, लोकसभा चुनाव में कैसे गठबंधन होगा? आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।